सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हो रेलवे जेई हो, रेलवे एनटीपीसी हो या फिर रेलवे लोको पायलट का पेपर हो। सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम ऐसे 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में यानी रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो आने वाले एग्ज़ाम के लिए। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था मुगल शासक शाहजहां ने। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रख ले अच्छी तरह से। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन में दिए गए में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। नेक्स्ट, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। सभी महाद्वीप में से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश आते हैं। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? आरआरबी 2007 का प्रश्न है। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट, लंदन किस देश के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेम्स। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस शहर। नेक्स्ट, फ्लैग किससे फैलता है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये पूछा हुआ सवाल है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु की वजह से फैलता है फ्लैग की बीमारी। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, एड्स होता है। क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो एड्स होता है विषाणु से, विषाणु की वजह से एड्स होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 का है। सो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न आया है, 2004 में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा नामक रोग होता है। नेक्स्ट, मीना माता रोग का क्या कारण है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारा। मीना माता रोग पारा के कारण होता है। नेक्स्ट, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन बी में वसा विलय नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्लू जो है वो पानी के द्वारा नहीं होता, हवा के द्वारा होता है वो। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में भी आया था। ऑप्शन नंबर सी, आंत। टाइफाइड के कारण आंत जो है वो अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर शहर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहा यानी आयरन। शरीर में आयरन की कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है जो दांतों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेराल। विटामिन ई को रासायनिक नाम है टोकोफेराल। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, पेपर में 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट, शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दालों में होता है सबसे अधिक प्रोटीन। नेक्स्ट, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है ये, इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा, प्रोटीन पाया नहीं जाता है चावल में, जबकि मांस, दूध और दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं और चावल में अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन है पूर्ण संग्रहण कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट, भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 और 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। सैंडलर का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से था। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। गोदान की रचना की थी मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक है, यानी पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था?
क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाई गई थी। नेक्स्ट, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी टीसी यानी टेक्निकल टिकट चेकर 2003 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार है। नेक्स्ट, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार एसएससी के एग्जाम में भी आया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन आरआरबी टीसी 2005 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार करने वाला है पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है यानी किसकी इकाई है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लाइज। श्यानता की इकाई है प्लाइज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमेडिस। इसका संबंध है आर्किमेडिस नामक वैज्ञानिक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट, अदिश राशि क्या है? ऑप्शन में दिए गए में से अदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अदिश राशि है ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आरआरबी में और एनटीपीसी के पेपर में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सो अच्छे से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का जो एसआई यूनिट है वो है डायोप्टर। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा को एम्पियर से मापा जाता है। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा है कि कैंडेला किसका मात्रक है यानी एसआई यूनिट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट है कैंडेला। नेक्स्ट, पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन आरआरबी
NTPC 2016 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। दाब की इकाई है पास्कल और इसकी एक इकाई और है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आता है या पास्कल कह सकते हैं या तो फिर कह सकते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ल्यूमेक किसका मात्रक है? क्वेश्चन RRB 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेक। नेक्स्ट, बल की SI यूनिट क्या है? क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन है बल की SI यूनिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है? क्वेश्चन RRB 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसे याद में रख ले। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक है जूल, यानी उसकी SI यूनिट है जूल। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन RRB 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? क्वेश्चन RRB 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन RRB 2005 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरा कलर। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो हरा रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? क्वेश्चन RRB 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। इंद्रधनुष के बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है इंद्रधनुष में? क्वेश्चन RRB 2003 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्वेश्चन RRB 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग के प्रकार है। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन RRB 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन RRB 2010 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में है। यूनेस्को जो है वो पेरिस में है उसका मुख्यालय। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन RRB 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। और काठमांडू स्थित है नेपाल में, यानी नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सो सार्क का वो मुख्यालय है वो काठमांडू में, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन RRB 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन RRB 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखी गई है पुस्तक। नेक्स्ट, कामसूत्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन RRB
2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से ये प्रश्न को याद में रख लेना है क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के लेखक है। नेक्स्ट, चरित्रहीन किसकी रचना है? सो आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन रचना है शरत चंद्र चटर्जी की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जायसी। पद्मावती कथा के लेखक थे मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 और 2008 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2014 और 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्वेरेल ने किया था रेडियोधर्मिता की खोज। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय यानी दिल से। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, लार में किसका एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में एंजाइम को में पाया जाता है, एंजाइम टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। मनुष्य शरीर में 20 दांत ऐसे जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दल्तवल्क नामक जो पदार्थ है वो सबसे कठोर है मानव शरीर में। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में और एसएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो अच्छे से क्वेश्चंस को याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब है कि अंग की सबसे छोटी हड्डी है कान। कान में पाई जाती है स्टेपीज नामक हड्डी, जो कि सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर में। सो अच्छे से याद रख लेना है। कभी स्टेपीज ऑप्शन में आता है तो कभी अंग पूछता है तो कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ऑप्शन में स्टेपीज मिल जाएगा। सो अच्छे से याद में रख ले, स्टेपीज कान में पाई जाती है जो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। चमड़ा जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था कि अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वो है जांग की हड्डी। जांग में फीमर नामक हड्डी पाई जाती है जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। कभी पूछा जाता है कि कौन सी हड्डी है वो, तो ऑप्शन में फीमर वर्ड मिल जाएगा। सो जांग और फीमर, तो जांग में पाई जाती है फीमर नामक हड्डी। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
टांग, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टी फॉर टिबिया और टी फॉर टांग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संधरी। मानव में पैर की हड्डी जो होती है वो संधरी टाइप की होती है। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एसएससी में भी और आरआरबी भी के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिमाग यानी मस्तिष्क। सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क यानी दिमाग से संबंधित है। नेक्स्ट, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस हड्डी जो है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा जो भाग है वो है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी जो है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टिबिया, फीमर और फिबुला वो पाए जाते हैं इसमें मानव के पैर में, जबकि ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजा में। सो नेक्स्ट सवाल है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाइरूबिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? क्वेश्चन आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी। ऑप्शन नंबर बी, फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वो है जांग की हड्डी। और कौन सी हड्डी है? वो तो है फीमर, क्योंकि फीमर हड्डी जांग में होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज नामक हड्डी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में, जो कि कान में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो है कान में, स्टेपीज नामक हड्डी। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेबेक्टोमी। ट्यूबेबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े। मानव शरीर में पसलियों के टोटल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में पूछा गया था। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोन एंड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300। नवजात शिशुओं में 300 हड्डी होती है। जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे वयस्क में, तब 206 हड्डियाँ रह जाती है। नेक्स्ट,
मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? आरआरबी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध सबसे ज़्यादा किया था। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूअर से प्राप्त नहीं होता है ऊन। नेक्स्ट, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृत सरोवर झील पर। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में ये प्रश्न आया है। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह, यानी होता है डायबिटीज़ की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है इंसुलिन का। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं और इसी दिन महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। इस वजह से 1 मई को हर साल महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का होता है बिजली बल्ब में फिलामेंट, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश के थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
1853 में ये पूछा गया रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। अजंता चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आरआरबी 2001 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में है। जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सो 1919 में, और जनरल डायर द्वारा गोली चलाई गई थी। ये क्वेश्चन भी आया था कि किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वो है जनरल डायर। और उस दिन बैसाखी का त्यौहार था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। नेक्स्ट, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इटली में। पीसा की मीनार स्थित है इटली में। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव ने। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनवाया था। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट, खालसा की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद में रख ले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी होती है? आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि होती है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च। 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीवी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट,
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? क्वेश्चन आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने चलाया था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2009 के पेपर में ये प्रश्न आया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट, गोवा की सुकृत भाषा कौन सी है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी भाषा। गोवा की सुकृत भाषा है कोंकणी भाषा। नेक्स्ट, 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राष्ट्रीय गान के रचयिता है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है राष्ट्रीय गान, जिसकी शुरुआत होती है जन गण मन से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2016 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। लोक चित्रकला की मधुबनी भारत के बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रीय गीत, जिसकी शुरुआत होती है वंदे मातरम से। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है या वंदे मातरम किसने लिखा है? सो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। आरआरबी 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ही आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार देने की। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। उन्हें साहित्य के लिए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी किस क्षेत्र में? सो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? क्वेश्चन आरआरबी
2006 के प्रश्न आया हुआ है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो के एक टीम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त के दिन हम हर साल खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खेल दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है, तो वो मेजर ध्यानचंद है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो भी मेजर ध्यानचंद है। सो अच्छे से याद में रख ले, ये क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। नेक्स्ट, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज के खेल से जुड़ा है भाग्यश्री थिप्से का नाम। नेक्स्ट, भारत की तीसरे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा तीसरे नंबर पे आती है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे पे बांग्ला है और फिर तीसरे नंबर पे आता है तेलुगु भाषा। नेक्स्ट, एक पोलो के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उन्हें प्रवासी की उपाधि मिली थी। सो इसी अवसर पर 9 जनवरी को हम हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, कर्ण मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन खेल से संबंधित है कर्मन मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। नेक्स्ट, कौन सी भाषा देव भाषा है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है इसे अच्छी तरह से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा जो है वो देव भाषा मानी जाती है और वो देव भाषा है। नेक्स्ट, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से संबंधित है अर्जुन अटवाल। नेक्स्ट, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? आरआरबी 2008 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के एक टीम में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है।
सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात में था। नेक्स्ट, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल स्थल जो था वो गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला भी कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। इम्पॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी के पेपर में 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आरआरबी 2005 का ये सवाल है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया पहला सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है 18। पुराणों की टोटल संख्या है 18। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए थे और वो पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला। और बौद्ध यानी गौतम बुद्ध की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था ये महिला में सबसे पहले। नेक्स्ट, बोधगया कहाँ स्थित है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। बोधगया स्थित है बिहार राज्य में, और बोधगया में ही गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है, मठ और स्तूप। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का है जातक धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आरआरबी 2013 का ये 3 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में भी, रेलवे में और यूपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी वैशाली में। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौलंकियों और सोलंकियों ने किया था। नेक्स्ट, जियो और जीने दो किसने कहा? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में 2 से 3 बार आया है और एसएससी के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थकर थे महावीर भगवान। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है सांची में, जो सांची का बौद्ध स्तूप बनाया था सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था कि सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया है? सो वो है अशोक सम्राट ने बनवाया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। सांची जो है वो बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है हेमचंद्र। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है।
सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए आज़ाद शत्रु। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे और आज़ाद शत्रु नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 200 जीके देखे जो कि सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको अच्छे से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, जीके की प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन करते रहे। और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरे जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, प्रीवियस में जो पिछले बार जो क्वेश्चन आए हैं सभी पे बेस रहते हैं। सो ये क्वेश्चन चांस रहते कि रिपीट हो सकता है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज़, मिलता हूँ अब मैं ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।